हाँ, तो हम लोग लास्ट वीडियो में एक क्वेश्चन लिए थे जिसमें था कि किसी चालक से Q बराबर 40 स्क्वायर माइनस 2t प्लस 3 आवेश प्रवाहित होता है जहाँ t समय है, तो निम्न का मान ज्ञात करें। तो हम लोग का जो क्वेश्चन था उसमें पहला पार्ट ये था कि t बराबर 0 से 2 सेकेंड के बीच में आवेश का मान निकालना था। तो 0 से 2 सेकेंड के बीच में आवेश का मान निकालने का मतलब ये हुआ कि एक औसत है, औसत धारा हमको निकालना है। और क्योंकि अंतराल दिया हुआ, तुमको बताए थे कि जब भी क्वेश्चन में एक अंतराल दिया हुआ है तो औसत निकालेंगे, और जब किसी क्षण कहेगा तो हम लोग तात्क्षणिक निकालेंगे। तो औसत धारा का जो फॉर्मूला होता था सबसे पहले हम उसी को लिखेंगे। ऐसे तुम लोग भी जब क्वेश्चन को बनाओ तो जो चीज़ पूछता है सबसे पहले जो क्वेश्चन बनाने का स्ट्रेटजी है वो ये होना चाहिए कि तुम फार्मूला को लिखो, फिर फार्मूला में जो पार्ट गिवन है उसको देखो, फिर क्या पूछ रहा है तब उस पर फोकस करो। अगर तुम डायरेक्ट क्वेश्चन को पढ़ते हो और सोचोगे कि एक ही बार में सारा कुछ बना दें तो ऐसा संभव नहीं है। तुम पहले क्वेश्चन पढ़ो, जो दिया है उसको नोट करो, जो पूछ रहा है उसका फार्मूला लिखो। तो हम लोग ये पहले यहाँ आइडेंटिफाई कर लिए कि पूछ क्या रहा था। तो यहाँ पे हम लोग को औसत पूछ रहा है, औसत धारा पूछ रहा है, क्योंकि ये 0 से 2 सेकेंड का एक अंतराल है। तो हम लोग जानते हैं कि औसत धारा क्या होता है। तो औसत धारा के लिए फॉर्मूला था I बराबर डेल्टा Q अपॉन डेल्टा T। और डेल्टा Q का मतलब क्या हुआ कि आवेश में अंतर, डेल्टा जो साइन है वो चेंज को बता रहा है, एक अंतराल को बता रहा है। तो एक डेल्टा Q मतलब कि आवेश का जो डिफरेंस है उसको बता रहा है। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे QF माइनस QI बटा TF माइनस TI। QF माइनस QI मतलब डेल्टा Q हो गया फाइनल चार्ज, F का मतलब फाइनल, I का मतलब इनिशियल, फाइनल का मतलब अंतिम होता है, इनिशियल का मतलब प्रारंभिक होता है। तो अंतिम आवेश माइनस प्रारंभिक आवेश, अंतिम समय माइनस प्रारंभिक समय। तो यहाँ पे अंतिम आवेश का मतलब क्या हुआ, 0 से 2 सेकेंड, मतलब यहाँ फाइनल 2 सेकेंड है। इनिशियल, तो इनिशियल क्या होगा 0 सेकेंड पर कितना आवेश होगा वो इनिशियल होगा, प्रारंभिक आवेश होगा। TF फाइनल समय 2 सेकेंड माइनस इनिशियल 0। तो हम लोग को अब QF माइनस QI और TF माइनस TI निकालना, जिसमें डेल्टा T जो है, अच्छा यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं कि जो डेल्टा Q है वो कितना है QF माइनस QI। तो हम लोग QF और माइनस QI को निकालते हैं। तो QF का मतलब हो गया क्या, T बराबर 2 सेकेंड पे। तो हम लोग देख रहे हैं कि सबसे पहले यहाँ क्वेश्चन में तुम ये भी देखो कि जो Q था वो 40 स्क्वायर माइनस 2t प्लस 3 है। इसका मतलब ये टाइम का फंक्शन है, हर अलग अलग समय पर आवेश का मान बदलेगा। तो हम लोग ये निकालते हैं कि t बराबर 2 सेकेंड रखेंगे तब कितना आवेश है, जो QF का मान हो जाएगा। t बराबर 0 सेकेंड पर कितना आवेश है वो QI का मान हो जाएगा। तो हम लोग लिखते हैं यहाँ पे कि t बराबर 0 सेकेंड पर। तो इस फॉर्मूला में Q, तो हम लोग एक्चुअली 0 पर निकाल रहे हैं, तो 0 मतलब प्रारंभिक है, तो I हो जाएगा QI बराबर, इसमें जो इक्वेशन है या एक्सप्रेशन है जो उसमें t का वैल्यू को रखो, तो 4t का मान कितना 0, तो 0 का स्क्वायर माइनस 2, फिर t के जगह पे कितना 0 प्लस 3 बराबर, तो 4 और 0 का स्क्वायर यहाँ 0 हो जाएगा, माइनस 2 इंटू 0 हो जाएगा, और प्लस कितना हो जाएगा 3। तो हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं कि जो QI है इसका मान यहाँ पे हो गया 4 गुना 0, और तो ये 0, ये भी 0, तो ये प्लस 3। इसका मतलब ये जो 3 है, चूँकि आवेश है और टाइम को हम लोग सेकेंड में ले रहे हैं, तो ये 3 कूलम हो जाएगा, इसलिए कूलम को हम लोग C लिखे हैं। ये C क्या है, कूलम है। फिर अब हम लोग निकालेंगे t बराबर 0 सेकेंड पर हो गया। अब हम लोग को निकालना है t बराबर 2 सेकेंड पे। तो t बराबर 2 सेकेंड पर
हाँ, तो t बराबर 2 सेकेंड। अब इस बार क्या करेंगे कि t के मान को 2 रखेंगे। तो ये जो t बराबर 2 सेकेंड है, देखो ये t बराबर 0 था तो यहाँ इनिशियल था, प्रारंभिक है। अब यहाँ पर t बराबर 2 क्या होगा, फाइनल होगा। तो हम लोग लिखेंगे QF बराबर 4, फिर t के जगह पे 2 तो 2 का स्क्वायर, फिर -2 और t के जगह पे कितना हो जाएगा 2 और प्लस कितना हो जाएगा 3। तो ये हो जाएगा हमारा QF बराबर 4, 2 का स्क्वायर, फिर 4 -2 × 2 4 + 3। तो यहाँ से हम लोग कह सकते हैं कि QF बराबर 4 × 4 16 -4 + 3। तो 16 3 19 और 19 में 4 जाएगा, हो जाएगा 15। तो QF बराबर हो जाएगा 15 कूलम। तो देखो हमारा जो फार्मूला था डेल्टा Q यहाँ पे, तो डेल्टा Q बराबर QF - QI था, तो यहाँ सब डेल्टा Q निकल जाएगा और डेल्टा T भी निकल जाएगा। तो यहाँ से हम लोग कह सकते हैं कि अब डेल्टा Q बराबर होगा QF - QI। तो डेल्टा Q बराबर QF का मान कितना है 15 माइनस QI का मान हम लोग कहाँ निकाले, तो यहाँ पे निकाले हैं। तो QI का मान है 3, तो यहाँ पे 3 रखो। अब ये डेल्टा Q बराबर हो जाएगा 15 में 3 गया 12। एक्चुअली ये भी कूलम होगा, तो अभी हम लिख नहीं रहे हैं, ठीक है। और डेल्टा T क्या होगा, जो समय अंतराल था, तो डेल्टा T बराबर TF - TI। तो फाइनल कितना है 2 और इनिशियल कितना है 0, तो बराबर हो जाएगा 2। तो अब हम लोग फार्मूला में आ जाते हैं। तो I बराबर था डेल्टा Q अपॉन डेल्टा T। तो डेल्टा Q का मान 12 और डेल्टा T का मान 2। तो हम लोग कह सकते हैं यहाँ से कि I बराबर होगा 6, और चूँकि धारा है तो धारा का मात्रक एम्पियर होता है, तो 6 एम्पियर। तो यहाँ पे हम लिख सकते थे कि ये I एवरेज है, औसत धारा है। चूँकि ये एक समय अंतराल के लिए हम लोग निकाले थे, तो इस समय अंतराल यहाँ पर ये डिनोट कर रहा है, हमको हिंट दे रहा है कि हम लोग को जो निकालना था वो क्या निकालना था, औसत धारा निकालना था। तो वीडियो को पॉज करके तुम लोग इसको नोट कर लोगे। फिर हम लोग इसके सेकेंड पार्ट में आते हैं। तो इसमें सेकेंड पार्ट जो इसका था, इसमें कहा था कि t बराबर 1 सेकेंड पर धारा का मान ज्ञात करें। अब देखो इससे पहले वाला में क्या था कि t बराबर 0 से 2 सेकेंड एक अंतराल था। यहाँ पर कह रहा है कि 1 सेकेंड पर, इसका मतलब हो गया कि t बराबर 1 सेकेंड पर धारा निकालना है, तो ये किसी क्षण निकालना है। परिभाषा क्या था कि किसी क्षण प्रवाहित होने वाली धारा को तात्क्षणिक धारा कहते हैं। तो जब 1 सेकेंड पर निकालना है, मतलब कन्फर्म है कि 1 सेकेंड पर कितना होगा, तो ये तात्क्षणिक है। तो अब हम लोग जो इसमें फार्मूला लगाएंगे वो तात्क्षणिक धारा का लगाएंगे। यानी यहाँ पर जो हम लोग को निकालना था वो, तो t बराबर 1 सेकेंड पर निकालना है। तो तात्क्षणिक धारा का फॉर्मूला क्या बताए थे, I बराबर dq और अपॉन dt। dq बटा dt होने का मतलब हुआ कि q का अवकलन करना है t के सापेक्ष में। तो I बराबर dy/dt, और जहाँ q था, q के जगह पर ये लिखा जाएगा पूरा 4t² - 2t + 3। अब देखो यहाँ के बाद से फिजिक्स नहीं है, अब मैथ है। जो भी जिसको भी डिफ्रेंशिएशन आता है उसके लिए बहुत इजी है, जिसको नहीं आता है वो फार्मूला हम यहाँ पे लिख रहे हैं और फार्मूला को देख के तुम लोग समझ लोगे। ऐसे हम 11th में जब तुम लोग आए थे तो बेसिक मैथमेटिक्स में हम डिफ्रेंशिएशन, इंटीग्रेशन, ये सारा चीज़ डिस्कस किए थे। और जो लोग मैथ का होगा वो ऑलरेडी इसको पूरा डिटेल में पढ़ा होगा। तो यहाँ से हो जाएगा I बराबर, अब डिफ्रेंशिएशन का एक रूल है कि सबको अलग अलग करते हैं, तो इसको अलग अलग कर दो, dy/dt 4t² -
dy/dt 2t प्लस dy/dt 3। तो हम लोग डिफ्रेंशिएशन का फॉर्मूला यहाँ पे लिख दे रहे हैं, या ऊपर यहाँ आ जाते हैं यहाँ पे। तो जो फॉर्मूला होता है वो है dy/dx x टू द पावर n बराबर n इंटू एक्स का पावर n-1। ये जो फॉर्मूला है ये डिफ्रेंशिएशन का है कि अगर कोई x का पावर n के फॉर्मेट में हो, x का पावर n का अवकलन x के सापेक्ष में करना है, तो जो पावर होता है उसको आगे कर देते हैं इंटू एक्स का पावर, और जो पावर उसमें एक माइनस कर देते हैं। तो यहाँ पे देखो, तो सबसे पहले डिफ्रेंशिएशन का एक रूल और है कि जो कांस्टेंट होता है उसको हम लोग बाहर करते हैं। तो एक स्टेप हम लोग और बढ़ाएंगे यहाँ पे, i बराबर 4 को बाहर कर दो, तो 4 बाहर कर दिए, dy/dt। अब यहाँ पे हो गया कितना, t स्क्वायर, फिर माइनस, फिर 2 dy/dt t प्लस। इसको कुछ करने की ज़रूरत नहीं, चूँकि ये कांस्टेंट है और हम लोग जानते हैं कि कांस्टेंट का अवकलन 0 होता है, तो इसको हम लोग डायरेक्टली यहाँ पे 0 पुट कर देते हैं। चूँकि कांस्टेंट है 3, अवकलन जो वेरिएबल है उसका होता है, तो जो कांस्टेंट है तो ये 3 का डिफ्रेंशिएशन 0 हो गया। अब i बराबर 4 इंटू, देखो अब इस फार्मूला से तो इसको तुम सोचो, यहाँ x है, यहाँ पे t है, यानी x की जगह पे t है, n है, n की जगह पे कितना है, 2 है। तो फार्मूला क्या है, n इंटू यानी कि 2 इंटू फिर x का पावर, तो x की जगह पे t है, n-1 मतलब 2-1 माइनस 2 इंटू, देखो यहाँ t का पावर कुछ नहीं है, इसका मतलब यहाँ पर पावर कितना है, 1 है। तो n के जगह पे कितना हो गया, 1 इंटू फिर x के जगह पे t है और n-1 यानी 1-1। तो यहाँ से हो जाएगा i बराबर 4 गुना 2 8, t 2 माइनस 1 1 माइनस 2 इंटू 1 2 इंटू t 1-1 0। और हम लोग जानते हैं कि किसी का पावर 0 होता है तो उसका मान 1 होता है। तो यहाँ पे हो जाएगा i बराबर 8t, चूँकि पावर 1 है तो पावर 1 लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं। तो -2 इंटू टी का पावर 0, तो किसी का पावर 0 होगा तो उसका मान 1 होगा। तो i बराबर हो जाएगा 8t - 2। देखो अब तुमको लग रहा होगा कि हमको धारा निकालना था और ये फिर से टाइम में आ गया। तो चूँकि हम लोग अभी t बराबर 1 सेकेंड पर निकालना था, तो हम लोग 1 सेकेंड पर नहीं निकाले, हम लोग किसी क्षण निकाल लिए, चूँकि t के साथ इसको अवकलन कर दिए। तो एक क्वेश्चन इसमें है, चौथा वाला पार्ट, कि किसी क्षण प्रवाहित होने वाली धारा निकालें, यानी वो तात्क्षणिक धारा कह रहा है निकालने के लिए, लेकिन कब निकालना है ये नहीं बताया है कि 1 सेकेंड पर, कि 2 सेकेंड पर, कि 3 सेकेंड पर, मतलब किसी क्षण। तो किसी क्षण तो मतलब t समय पे। तो ये जो आंसर होगा, यही जो यहाँ पे निकाले, यही चौथा पार्ट का आंसर हो जाएगा, जो सबसे लास्ट क्वेश्चन था। यानी कि जो तात्क्षणिक धारा निकालना था किसी क्षण, तो ये जो हमारा निकला है जब t के फंक्शन में है, इसका मतलब है कि ये किसी क्षण निकला हुआ है। अब लेकिन हमको इस क्वेश्चन में क्या करना था कि 1 सेकेंड पर निकालना था। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, लिखेंगे कि t बराबर 1 सेकेंड पर, तो कुछ नहीं करना है, इसी इक्वेशन में t के जगह पे 1 रख देना है। तो ये हो जाएगा i बराबर 8 और t के जगह पर 1, फिर -2। तो ये हो जाएगा i बराबर 8 - 2 और i बराबर हो जाएगा 6 एम्पियर। देखो, तो धारा तात्क्षणिक हो या औसत हो, मात्रक तो ही होगा, एम्पियर। तो समझे बात को। पिछला क्वेश्चन में 0 से 2 था, यानी एक अंतराल था, तो औसत निकाले। इसमें 1 सेकेंड पर निकालना था, तो तात्क्षणिक